Good morning, everybody. This is Vishwamitra sir. Today we are going to discuss about the poem Somebody's Mother. आप सब समझ सकते हैं. You can understand by using your mind the meaning of the somebody's किसी की माँ. जैसे somebody's mother, हम लोग कहीं कहीं चलते हैं सड़क पे तो आप देखते हैं कोई ऐसी लाचार बूढ़ी औरत देखते हैं तो वहाँ पे वो कोई हेल्प मांगती हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं? What did you do on that times? You just try to be हेल्प हो. अनकंडीशनली आप चाहते हैं कि उसको हेल्प करें, है ना. इसके बदले में आप कुछ चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि भाई उसका हेल्प कर दें, उसको क्रॉस कर दें. या फिर कोई ऐसा हेल्पलेस पर्सन, हेल्पलेस एनीवन अगर आपको दिखता है तो आप उसको क्या करते हैं? आप अगर आपसे जितना होता है उतना आप चाहते हैं हेल्प कर देना, है ना. कोई अगर ऐसा दिखता है तो हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है. In the same way, such type of the situation is based on this poem. Okay, so let's read. तो कह रहा है कि the woman was old and ragged with grey and bent with the chill of the winter days. ये कह रहा है कि जो वुमेन है यानी औरत जो है वो बूढ़ी है, उसके कपड़े फटे हैं और उसका ग्रे कलर का बाल हो गया है और वो झुकी है ठंड से. ठंड के दिनों में ठंड के कारण वो क्या है, बैंड हो गई है यानी झुक गई है. स्ट्रीट्स वॉज वेंट विद द रिसेंट स्नो, द वुमेन फीट्स वर एज्ड एंड स्नो. आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्ट्रीट्स हैं वो रिसेंट स्नो से यानी कि जो अभी अभी जो बर्फ़ बारिश हुई है उससे गीले हो चुके हैं. और वुमेन का जो फिट है वो वर्ड एज्ड है एंड स्लो है यानी कि उसके जो पैर जो हैं वो बूढ़े हैं, मतलब आई मीन पैर काफ़ी एज्ड हैं एंड स्लो है. क्लियर. शी स्टूड एट ए क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग अलोन अनकेयर्ड फॉर अमिड द थ्रोन्स. अब देखो वो खड़ी है, जो ओल्ड लेडी है वो खड़ी है क्रॉसिंग पे एंड वेट कर रही है लंबे समय तक कि किसी का, अकेले मतलब खड़ी है लंबे समय तक किसी का वेट कर रही है, लेकिन कोई उसको केयर नहीं कर रहा, अनकेयर कर रहा है ना. बहुत लार्ज क्राउड में वो बीच में खड़ी है बट कोई उसको केयर नहीं कर रहा. किसी को ये नहीं है कि उसको जाकर क्रॉस करा दे, है ना. सड़क के किनारे खड़ी है, वो चाहती है कि कोई इसको क्रॉस करा दे बट नो वन mind her. On human beings who passed her by nor heeded the glance of her anxious eyes. अब देखो इंसान जो है जो पास कर रहा है उसके बगल से पास कर रहा है बट उसको कोई भी माइंड नहीं कर रहा है यानी इग्नोर कर रहा है उसको, है ना. उसके जो एनेक्शियस आइज जो है उसको इग्नोर कर रहा है. Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. अब देखो जो street down the street with laughter and shout. अब जैसे हल्ला गुल्ला हंसते खिलखिलाते कुछ रोड पे निकला, यानी रोड पे कौन निकले, इससे देखिए हंसते खिलखिलाते रोड पे कौन निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं. द ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल्स लेट डाउन. स्कूल से बच्चे ही निकलते हैं, ऐसा लगता है कि आज़ाद होके निकले हैं, है ना, कहीं से. केम द बॉय लाइक द फ्लोक ऑफ सीप्स हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डिप्स. अब देखो बच्चे जो हैं आए इस प्रकार, मतलब कि आए बच्चे जैसे लग रहा था कि भेड़ों के यानी शिप का एक झुंड जैसे आ रहा हो, उस प्रकार वो आए. हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डिप्स. अब वो जैसे स्नो आ रहा था तो उसका वेलकमिंग कर रहे थे, मज़ा लेते हुए, है ना. जैसे स्नो जो है पाइल्ड किया हुआ था, एक दूसरे पे एक रखा हुआ था थाक जैसा, तो उसका एंजॉय करते हुए वो वहाँ से वाइट एंड डिप्स का एंजॉय करते हुए आगे बढ़े. आगे कहता है Past the women so old and grey, hasted the children on their way. अब
बच्चे जो हैं वहीं पे ओल्ड लेडी जो थी, शो ओल्ड एंड ग्रे, वहीं से निकल गए और बच्चे जल्दी जल्दी में, हैस्टेड का मतलब हो गया बच्चे जल्दी जल्दी में थे और वो अपने रास्ते निकल गए. Nor offered a helping hand to her, so meek, so timid, afraid to steer. कोई भी बच्चा जो था उसमें से कोई ऑफर नहीं किया. ऑफर का मतलब कोई बच्चा ही नहीं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो था, कोई भी हेल्पिंग हैंड उसको नहीं मिला. वो इतनी कमज़ोर थी, इतनी डर, मतलब टिमिड का मतलब इतनी डर रही थी मूव करने से, मतलब कि वहीं एक जगह स्थिर थी, मूव करने से वो बहुत डर रही थी ओल्ड लेडी. Lest the caring will or the horse fits should crowd her down in the slippery streets. यानी कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि lest the carriage wheels or the bus fits. देखो कह रहा है कि carriage wheels का मतलब हो गया कि कोई चीज़, ऐसा कोई गाड़ी जो उस पर क्या है, कोई चीज़ ले जाया जाता है, उसको बात कर रहा है कि कोई ऐसा गाड़ी के चक्के या फिर हॉर्स का जो फिट है, शुड क्राउड हर डाउन, उसको ऐसा डर लग रहा है कि इतने भीड़ में मैं कहीं उनके नीचे ना आ जाऊं, इन द स्लिपरी स्ट्रीट्स में, यानी कि जो स्ट्रीट्स है वो स्लिपरी है, कहीं ऐसे स्लिपरी स्ट्रीट्स में इनके नीचे नहीं आ जाऊं, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो कहीं नीचे ना आ जाऊं. ये जो ओल्ड लेडी है ऐसा सोच रही है आगे बढ़ने से. आगे पोएम में कह रहे हैं स्टेंजा में, एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप्स, द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप. देखो यहाँ पर लेडी का मतलब एक बॉयज़ की बात कर रहे हैं. एट लास्ट, अब अंत में क्या है कि केम वन ऑफ द मैरिड ट्रूप, एक मैरिड ट्रूप आया. मैरिड ट्रूप का मतलब कि हंसते को मस्ती वाले बच्चे, खुश मिजाज बच्चे, एंजॉय करने वाले बच्चे, एक ट्रूप आया, ग्रुप आया, जिसमें एक गेस्ट लेडी था. मतलब गेस्ट लेडी का मतलब है वो या कि बहुत हैप्पी बॉयज़, उसको समझो, बहुत एंजॉय, मतलब खुश मिजाज वाला बच्चा, उसमें से ग्रुप में से एक ऐसा था. He paused beside her and whispered low, I'll help you cross if you wish to go. अब वो बोल रहा है कि वो रुक गया, और रुक गया बगल में, उसके ओल्ड लेडी के बगल में रुक गया, और उसने बोला, उसके कानों में धीरे से बोला, विस्पर्ड लो किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्रॉस करने में, यदि तुम चाहो तो जाना, यदि तुम जाना चाहो तो. Her aged hand on his strong young arm she placed and show without hurt or harm. अब वो जो ओल्ड लेडी थी, उसकी एज जो थी, एक उसकी ओल्ड हैंड जो थे वो स्ट्रॉन्ग यंग आर्म्स पे, यंग आर्म्स की तरफ चले गए. मतलब उसने एक ये यंग आर्म्स यानी एक बच्चे के हाथ में दे दिया, और सी प्लेस्ड, और वो चल पड़ी, एंड शो, इसी प्रकार वो बिना किसी चोट, बिना किसी हार्म के वो रोड को क्रॉस कर गई. ही गाइड द ट्रम्बलिंग feet along, proud that his own were famous and strong. अब वो लड़का जो था उसने गाइड किया ट्रैम्बलिंग फिट्स, उसके कांपते हुए पैर को, है ना, और उसको प्राउड हुआ अपने हाथों पे प्राउड हुआ, अपने स्ट्रांगनेस पे प्राउड हुआ, अपने स्ट्रेंथ पे प्राउड हुआ उसको, है ना. ऐसा करने से, जैसे आप कोई काम करते हैं, अगर आपकी शक्ति, आपका बुद्धि, आपका विवेक, हर चीज़ किसी हेल्पलेस पर्सन के काम आए जिसे बहुत ज़रूरी है, तो ये जो है आपकी बुद्धि, आपकी शक्ति, एक आपको आपके अंदर एक प्राउडनेस फील करेगा, यानी गर्व फील करेगा. ठीक है, वो घमंड नहीं फील करेगा, आपके अंदर प्राउड फील करेगा, घमंड मतलब गर्व करेगा, है ना. तो इसी प्रकार बच्चे को भी एक अंदर प्राउड सा फीलिंग आ रहा है. Then back again to his friends he went,
हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट। अब वो ओल्ड लेडी को रोड क्रॉस करा देता है, देन वो अपने दोस्तों के ग्रुप में चला जाता है और वो उसकी यंग जो हार्ट हैप्पी है, यानी कि उसका जो दिल है ना, वो बहुत ही संतुष्ट होता है, उसका मन बहुत खुश होता है ऐसा काम करने से। जब भी आप ऐसा काम करते हैं तो आपको कितनी अंदर संतुष्टि होती है, कितनी खुशी महसूस होती है, उस तरीके का इसको भी, बच्चे को भी अच्छा महसूस हो रहा है। से somebody's mother boy you know for all she aged and poor and slow। see somebody's mother, वो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो किसी की माँ होगी, है ना। बॉय कहता है कि तुम जानते हो, अपने दोस्तों से बोल रहा है कि वो किसी की माँ होगी, है ना। सी एज्ड, वो बूढ़ी है और लाचार है और स्लो है। आई होप some fellow will lend a hand to help my mother, you understand। वो कहता है, ये कहता है कि बच्चा जो सोचता है कि मैं आशा करता हूँ कि some fellow, यानी कि fellow का मतलब कि कोई उसका दोस्त, कुछ ऐसे दोस्त, will lend a hand में मतलब कि अपने हाथ देंगे मेरी माँ को मदद करने के लिए, तुम समझो। यानी कि यहाँ पे मीनिंग ये दे रहा है कि कभी मेरी भी माँ जब बूढ़ी होगी, जब ऐसी लाचार होगी, है ना, तो मेरी माँ को भी कोई ऐसा ही मेरा हमारे जैसा दोस्त या हमारे जैसा कोई लड़का उसको मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। इफ़ एवर शी पूर्स एंड ओल्ड एंड ग्रे एंड हर ओन डियर्स बॉय इज़ फार अवे। कह रहा है कि यदि मेरी माँ जो है लाचार होगी, बूढ़ी होगी और उसके भी बाल ग्रे हो जाएंगे, तो उसका ऑन डियर, उसका अपना जो बेटा होगा, डियर बॉय, अगर उससे दूर होगा तो उसे कोई हम जैसा ही लड़का, है ना, या हम जैसा कोई साथी उसको हाथ बढ़ा के मदद करेगा, है ना। ये ऐसा लड़का सोचता है। ठीक है, आगे क्या होता है। एंड somebody's mother bowed low her head in her home that night and pray she said। और वो जो बूढ़ी माँ जिनको बॉय ने रोड क्रॉस कराया था, वो किसी की माँ अपने सिर को झुकाती हैं। किसके सामने सिर को झुकाती हैं? भगवान के सामने झुकाती हैं और प्रे करती हैं अपने घर जाकर रात को। ठीक है, और वो कहती हैं, वॉज गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समबडीज सन एंड प्राइड एंड जॉय। वो कहती हैं कि भगवान इस नोबल बॉय को, यानी जो अच्छा लड़का है, नोबल बॉय यानी कि अच्छे सोच वाला बच्चा, ग्रेट बॉय की बात की जा रही है ना। हु इज समबडी सन, वो किसी का लड़का होगा और प्राइड और जॉय उसकी हमेशा बनाए रखना, उसकी प्राइड और जॉयंस जो है, और उसके बच्चे को, यानी किसी के बच्चे को हमेशा बनाए रखना, उसको अच्छे रखना। ये समबडीज की मदर ऐसा सोचती हैं। मुझे आशा है कि आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आया होगा और आपके साथ आपको इस पोयम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। जब भी आपको कोई ऐसा हेल्पलेस लेडी मिले या फिर हेल्पलेस कोई पर्सन मिले जो हेल्प चाहता हो आपसे, आप ज़रूर उसको हेल्प करें। मेरा इस पोयम का सुनाने का मेन जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।